ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रामपाल जी, आप कुछ कह रहे थे जिस रूप में रामेश्वर डूडी जी अपनी बात रख रहे थे, इस दौरान क्या पहलू था? शायद सूर्यकांत जी, मैं दो बात करना चाह रहा था। आपदा के समय केंद्र और राज्य ये विषय आना ही नहीं चाहिए। केंद्र यदि आगे से कहे कि भाई इस आपदा में राज्य को काम करना चाहिए, हम साथ है, तो उनका बड़प्पन होता है। तो ये राज्य मांग करेगा तभी कुछ करेंगे। सेना की टीमें हैं तो ये वहीं पे पर्याप्त माने, क्या कहें उसको? नहीं, ऐसा है, पर्याप्त और अपर्याप्त तो एक विषय है, लेकिन दोनों मिलकर काम करें तो ज्यादा अच्छा राहत होगी ना। ज्यादा अच्छा, तो लोगों को ज्यादा अच्छी राहत हो, ये जरूरी काम है इस समय। तो इस समय ये थोड़ी केंद्र क्या कर रहा है, राज्य क्या कर रहा है, हम एक देश एक जन है, इसलिए राज्य देश का अंतर्गत है, तो राज्य और देश की सरकार दोनों मिलकर काम करें। मैं रुकना चाहता हूं। पीपी चौधरी जी, सांसद पाली हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। स्वागत है चौधरी साहब। किस रूप में आप देखते हैं बाढ़ की स्थिति, और जो कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री हैं वो गुजरात के ऊपर फोकस ज्यादा कर रहे हैं, राजस्थान के ऊपर नहीं कर रहे, और राहत पैकेज में राजस्थान को कुछ मिलना चाहिए था, क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा है कि ऐसे वक्त में जहां पर इस तरह की आपदा आई हुई है, उस समय राजनीति करना ये कांग्रेस की एक प्रवृत्ति हमेशा की रही है, और इसमें एक मिशन मोड के रूप में चलना चाहिए। और ये गलत सोचना है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं सिर्फ गुजरात का ही ध्यान रखते हैं और राजस्थान का ध्यान नहीं रखते हैं। प्रधानमंत्री जी गुजरात और राजस्थान का नहीं, पूरा देश का समान रूप से ध्यान रखते हैं। लेकिन चौधरी, सवाल इसलिए उठ रहा है ना कि 25 सांसद जीतकर भेजे और फिर राहत पैकेज है वो गुजरात को मिलता है, आसाम और राजस्थान है, उसके अंदर भी बाढ़ की स्थितियां हैं, तो क्या कुछ पहल नहीं होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अभी जिन चीजों का आकलन हो रहा है वो ऐसा है कि सारा का सारा ये हमारे रिलीफ फंड के लिए जो भी एनडीआरएफ है और एसडीआरएफ में जो रिलीफ मिलनी है, उसका सारा सर्वे होने के बाद में बिल्कुल राजस्थान को मिलेगा, बिल्कुल पाली को भी मिलेगा, जालौर सिरोही को भी मिलेगा और आसाम को भी मिलेगा। इसमें कोई लेकिन तीनों राज्य हैं, लगभग एक समय बाढ़ की विपदा को झेल रहे हैं। गुजरात सरकार ने ऐसा लगता है बहुत तीव्रता दिखाई है नुकसान के आकलन को लेकर, केंद्र सरकार से संपर्क करने को लेकर, राहत पैकेज मांगने के नाम पर, जो हम नहीं कर पाए। कि प्रधानमंत्री जी वहां पर गए और उन्होंने देखा और उस समय वो घोषणा हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर गृह मंत्री जी से भी मिले, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि राजस्थान में जितना भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करा करके इमीडिएटली रिलीफ दी जाए। जहां तक एनडीआरएफ की टीमें हैं वहां पर इमीडिएटली वहां पर 2 हेलीकॉप्टर जो है पहुंच करके राहत दी गई है, सारे भोजन। लेकिन चौधरी साहब, आपका तो पूरा क्षेत्र है, आप वहां पर सांसद हैं, आपकी ओर से ये मांग क्यों नहीं उठ रही है, ये कांग्रेस के प्रतिनिधि पूछ रहे हैं आरसी चौधरी जी। हमारे ऐसा है कि कांग्रेस को ये हमें जाकर करके उनको रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत नहीं है। हम इसके लिए पहले उसी समय जिस दिन ये बाढ़, उसके 4 घंटे के अंदर हमने राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री जी को हमने लेटर दिया है और मुख्यमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन केंद्र से जो राहत मिलनी है उसी समय उन्होंने जो राहत कार्य के लिए हेलीकॉप्टर वगैरह जो है टीमें भेजी है। और क्या राजस्थान को राहत पैकेज इस मामले में दिए जाने की जरूरत महसूस कर रहे हैं क्या आप और सरकार? बिल्कुल। देखिए, आप ऐसा है कि उसी समय इसी वजह से जो राजस्थान में किसी तरह की ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है और ना ही जान का नुकसान हुआ है, और बहुत अच्छी तरह से राजस्थान का जो इस चीज को हैंडल किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, वहाँ के प्रभारी मंत्री जी जो है लगातार सजग बनाए हुए थे, और सारा प्रशासन, मतलब ये माना जाए कि उस तरह की जरूरत नहीं है जिस तरह से गुजरात के अंदर हालात हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा है कि वो ये केस टू केस निर्भर करता है। इस सारे चीज को जो है वो वहाँ हमारे पास में आपदा राहत कोष में पर्याप्त राशि है, ऐसा नहीं है हमारे, ऐसा आप ये राजस्थान के पास भी राशि है और केंद्र के पास भी राशि है, और आपदा कोष में जहाँ जरूरत पड़ेगी और ये राशि जो इसमें मतलब अलग से कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। शुक्रिया पीपी चौधरी साहब, जिस रूप में आपने अपनी बात रखी है। ये बात तो जिस रूप में ये कह रहे हैं रामपाल जी कि जब पूरा कोष है, सब अपना खर्च हो रहा है, सेना भी लग गई, एनडीआरएफ भी लग गई, आपदा राहत जो कोष बनाया उसके तहत मिला है, तो स्पेशल पैकेज आप क्यों फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गुजरात की तर्ज पे आपको भी मिल जाए? सूर्यकांत जी, अभी एक परेशानी हो गई पूरे देश में। हाँ, लोकतंत्र कमजोर हो गया। हाँ, जो लोक की आवाज उठाने वाले लोग हैं वो कमजोर हो गए हैं, इसलिए वे केवल जिसने गलती कर दी उसके बचाव में बोलते हैं, वो सच कहने की साहस हो चुके हैं। राजन जी, बहुत संक्षिप्त आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, चर्चा में जुड़े हुए काफी टाइम से। ये राजनीतिक मसला है। हाँ। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पार्टी, दोनों पार्टियां, मैं दोनों पार्टियों को इसमें शामिल करूंगा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी,
भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी अभी फरमा रहे थे कि ऐसे आपदा के वक्त में कांग्रेस ये मांग कर रही है, ये ठीक नहीं है। जबकि 2006 में यही भारतीय जनता पार्टी, यही नेता लोग, इन्होंने 2006 की बाड़मेर और इसमें बहुत जबरदस्त मांग की थी, कई प्रदर्शन किए थे कि आपदा प्रबंधन होना चाहिए, और पहले क्यों नहीं हुआ। दूसरी बात, अब 2015 में जब बाढ़ आई, बाड़मेर में, जैसलमेर में जो लॉसेज हुए और लोग मरे, उस वक्त कांग्रेस ने मांग उठाई। तो ये ऐसा हो रहा है कि जैसे दोनों पार्टियों का जैसे कोई फिक्स मैच फिक्स है, और आपके टाइम में बाढ़ आएगी, हम मांग करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। हमारे टाइम में विपक्ष तो सिर्फ मांग करने की बात करता है, और जो सत्ता पक्ष है वो सिर्फ बचाव की बात करता है। जनता की बात दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा। जनता की बात दोनों में से कोई नहीं कर रहा पहुंचे। और दूसरी चीज ये है कि आपदा प्रबंधन का जो कंसेप्ट है, वो गुलाब चंद जी कटारिया अभी बोल रहे थे कि हो जाएगा, होगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपदा के बाद का प्रबंधन नहीं है, आपदा के पहले का प्रबंधन क्या है आपके पास, आपने पहले क्या, ये तो आकस्मिक इंतजामात हैं, आकस्मिक इंतजामात हैं, और आपने पहले क्या किया था। पहले स्थिति हमारे पास ये है कि एसडीआरएफ के 800 जवान है हमारे पास, सिर्फ 200 प्रशिक्षित है, उनके पास संसाधन नहीं है, नावें नहीं है, वो गांव तक पहुंच जाएंगे लेकिन अंदर नहीं जा सकेंगे। मैं प्राइम पोल ले लेता हूं, एक छोटा सा प्राइम पोल हमने इस पूरे मुद्दे पर किया है, किस रूप में जनता देखती है आज के हमारे इस मुद्दे को। राजस्थान में बाढ़ राहत के लिए पैकेज नहीं दिए जाने के मायने क्या हैं? ये जो पॉपुलर क्वेश्चन आम लोगों के जहन में आ रहा है, इसी को हमने सवाल बनाया। और देखिए 33% लोग कहते हैं कि गुजरात के अंदर चुनावी साल है, 38% लोग कहते हैं राजस्थान सरकार की शिथिलता, और 29% लोग कहते हैं राजस्थान सरकार स्वयं सक्षम है। किस रूप में इस प्राइम पोल के जरिए जो नजरिया निकल कर आ रहा है, ओपी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वाकई जिस रूप में परिस्थितियां बन रही हैं, पीपी चौधरी जी जो कह रहे हैं, उससे लगता है कि शायद हमें उस तरह के राहत पैकेज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जिस रूप में गुजरात को मिला। नहीं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि आकलन होगा, जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं बोला। उन्होंने कहा है कि आकलन होगा, यदि इस तरह की जरूरत हुई तो निश्चित रूप से मिलेगा, और उसको रोक कौन रहा है। ये तो बेबात की, राजेंद्र जी का कहना सही है, राजेंद्र जी का कहना सही है, इसमें राजनीति ज्यादा है और संवेदनशीलता कम है। कहां से शुरू हुई है? मुद्दा यह ना कि कांग्रेस डिमांड कर रही है, बीजेपी है, उसने गुजरात के अंदर दे दिया, तो दोनों ही नहीं, ऐसे नजर गुजरात में दे दिया, तो गुजरात में भी हमने दिया, क्यों दिया? चुनावी साल इसलिए दिया क्या? मुद्दा ये है। नहीं, ये कोई इशू नहीं होता है कि चुनावी साल। तो राजस्थान, गुजरात सरकार है, बहुत तीव्रता से उसने अपना अप्रोच किया केंद्र सरकार। ये कोई इशू नहीं होता है कि साहब गुजरात में चुनाव है इसलिए वहां पे दे वो आकलन अच्छी से अभी राजस्थान में मिल जाएगा, तो राजस्थान में भी कांग्रेस कहते हैं कि साहब चुनाव है 2018 इसलिए राजस्थान में दे दिया। जिस प्रकार केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी जी बोल रहे थे, लगता है कि वो जनता के प्रति जवाबदेही कम और देश के प्रधानमंत्री प्रति जवाबदेही ज्यादा है। उनकी रक्षा करने की बजाय बेहतर होता कि वो पाली के अंदर जिस प्रकार से जनजीवन अस्त व्यस्त है उनकी बात को उठाते, लेकिन उनमें इतना दम नहीं था कि वो उस बात को रख पाए। दूसरा, जब प्रधानमंत्री जी 15 किलोमीटर राजस्थान की सीमा से जब दूर होते हैं तो उनकी नैतिकता बनती है, अगर एक राष्ट्र को मानते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं अगर 4 कदम आगे बढ़ जाते तो निश्चित रूप से संवेदना तो जरूर मिलती, और उनको जो मानसिक ताकत है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगती। ये दूसरा कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो जब असम के लोग मांग रहे हैं तब क्यों नहीं? सूखे से निपटने के लिए राजस्थान की सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए का आपात, लेकिन आप वो छोड़िए, अगर वो आंकड़े तो मेरे पास भी है कि विशेष राज्य का दर्जा किस रूप में, विशेष राज्य का राजस्थान का दर्जा है, वहां कितनी पुरानी बात नहीं, आपकी सरकार कुछ भरपाई नहीं कर पाई। अनावश्यक दो चीजें हैं, अतिवृष्टि और अनावृष्टि दो चीजें हैं। सूखे से निपटना भी आपात का काल है। अगर वहां पे सूखा गिरा, फसलें खराब हुई, उसके केंद्र सरकार से 11,000 करोड़ राज्य की सरकार ने मांगा, वसुंधरा जी ने मांगा, और उसके बाद में 1100 करोड़ मांगे। मुझे जवाब लेना पड़ेगा क्योंकि आपने एलिगेशन लगाया, किस रूप में? नहीं, एलिगेशन वो ठीक है, ये तो काफी लंबी मांग है। आपदा आपकी सरकार नहीं, विशेष राज्य का दर्जा तो काफी समय पुरानी बात है, जब इनका शासन था, जब इन्होंने क्यों नहीं 1100 करोड़ के मुआवजा क्यों मिला? 11,000 करोड़ का आपने गलत मांगा क्या? राज्य की सरकार ने गलत मांगा था क्या? नहीं, वो तो एक मैंने बताया ना कि क्यों तुम 25 सांसद हो गए, क्यों नहीं मुद्दा उठाया? एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप बोलने की आपने हिम्मत का समय, इस समय की जनता के प्रदेश समय संवेदनशील रामपाल जी किस रूप में? सूर्यकांत जी, हम सबको चिंता करनी चाहिए जो आपदा में फंसे उन लोगों की। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। और मैं एक बात कह रहा था कि
कि एक जो हमारी कहावत है, निंदक नियर राखिए, अभी हमारी स्थिति हो गई जो निंदा करे उसको खत्म करो। ये लोकतंत्र के लिए घातक स्थिति है, और इस घातक स्थिति में जो पीड़ित है आपदा से वो भी पिसते हैं। इसलिए अच्छा ये हो कि ये जो भी अच्छी बात बोल रहे हैं, चाहे कांग्रेस बोले चाहे बीजेपी बोले, अरे दोनों ही अच्छी बोल लो ना, और दोनों अच्छा काम करो मिलकर, इसमें कहां दिक्कत है? राजेंद्र जी कंक्लूड करना है आपसे। गुजरात में 120 मौत, असम में 75 मौत, राजस्थान में लगभग 45 हो चुकी है। तो ये चौधरी साहब जो कह रहे थे, पीपी चौधरी साहब, कि राजस्थान में इतना कोई नुकसान नहीं हुआ है ज्यादा, गुजरात को ज्यादा जरूरत थी, तो ये ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल ही नकार रहा है कि ऐसी मौतें भी नहीं हुई, ऐसा नुकसान भी नहीं हुआ। तो लगभग 45-40 से ऊपर मौतें हो चुकी है राजस्थान में, ये उनको पता नहीं होगा। दूसरी चीज, वो पाली के एमपी हैं, और मैं पाली की ही बात करूंगा। पाली में जो नाले 10-10, 15-15 फुट के थे, वो 2 फुट के कैसे हो गए? जो नालियां, जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो गड़बड़ कैसे हो गया? ठीक है। स्थानीय निकाय जो होते हैं वो काम नहीं करते आपदा प्रबंधन से पहले, और बजट खर्च हो जाता है। सबसे बड़ी चीज है बजट खर्च हो जाता है। कोई भी पार्टी राहत पैकेज के मामले में पूरे देश भर के अंदर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स है वो ज्यादा हो रही है? जो बिल्कुल राजनीति हो रही है, बिल्कुल राजनीति हो रही है। वही कह रहा हूं मैं कि कांग्रेस और बीजेपी का फिक्स मैच है। जो सत्ता में रहेगा वो डिपेंड करेगा, जो विपक्ष में रहेगा वो अपेंड करेगा, वो उसका प्रदर्शन करेगा, उसकी मांग करेगा। शुक्रिया। त्रासदी है, हालांकि ये दूसरी बड़ी त्रासदी है, आपदा तो है, लेकिन ये हमारी क्रिएट की हुई है कहीं ना कहीं। आप चारों मेहमान स्टूडियो में पधारे, आपका शुक्रिया। 3 राज्यों में बाढ़ के हालात और सिर्फ गुजरात के लिए राहत का ऐलान कुछ कह रहा है। विपदा की स्थिति में लोगों को राहत देना सरकारों का दायित्व है। लोग परेशान हैं तो केंद्र आपदा कोष, राज्य आपदा कोष से राहत दी जा सकती है। ये विशुद्ध रूप से मानवीय मुद्दा है, लेकिन अब पूरी तरह सियासत की भेंट चढ़ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम राहत पैकेज मिले न मिले, लेकिन जो वाकई उस पूरे क्षेत्र में प्रभावित हैं उनकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो, जल्द से जल्द जो मदद की जिनको दरकार है वो मदद है वो मिले। पत्रिका प्राइम टाइम डिबेट में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चलते चलते हमारे सहयोगी लोक केंद्र का कैरिकेचर देखना न भूलें। डिबेट 2 में रात 10:30 बजे अनूप आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार।